नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक संजय सोनपिपरे कोंडागांव से। आज की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से आ रही है। कोंडागांव पुलिस को एक अंधे कत्ल की सनसनीखेज गुत्थी सुलझाने में बड़ी सफलता मिली है। जिस मामले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी, उस पर कटे लाश की पहचान कर हत्या के आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। दहशत का कत्ल पुरानी रंजिश में सिर कलम। पुलिस ने खुलासा किया है कि यह जघन्य अपराध पुरानी रंजिश के चलते किया गया था। गिरफ्तार आरोपी का नाम श्यामलाल नेताम है। चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले की टाइमलाइन। मामला है 6 दिसंबर 2025 को विश्रामपुरी थाना क्षेत्र के चनाभर्री जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का धड़ मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शव का सिर धड़ से गायब था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसने फॉरेंसिक्स और डॉग स्क्वाड की मदद ली। सिर न होने के कारण पहचान में भारी मुश्किल आ रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान बाड़ागांव के लछिंदर पांडे के रूप में हुई। झगड़ा फिर जंगल में मौत का तांडव। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक लछिंदर पांडे का 3 दिसंबर को विश्रामपुरी साप्ताहिक बाजार में आरोपी श्यामलाल नेताम से झगड़ा हुआ था। पुलिस संदेह के आधार पर श्यामलाल नेताम को पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो आरोपी आनाकानी करता रहा, लेकिन अंततः उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उसने लछिंदर को मोटरसाइकिल पर बिठाया और चन्नाभर्री जंगल ले गया। वहां उसने टंगिया से वार कर न केवल उसकी हत्या कर दी, बल्कि पहचान छिपाने के लिए उसके सिर को धड़ से अलग कर कुर्रू भाट के तालाब के पास छिपा दिया। पुलिस का एक्शन, हत्या में प्रयुक्त टंगिया बरामद। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक का सिर और हत्या में इस्तेमाल की गई टंगिया बरामद कर ली है। आरोपी श्यामलाल नेताम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोंडागांव पुलिस की इस तत्परता और पेशेवर जांच ने एक बड़े रहस्य से पर्दा हटा दिया है। यह बड़ी खबर थी उजाला टुडे न्यूज पर। ऐसी ही तमाम एक्सक्लूसिव खबरों के लिए देखते रहिए उजाला टुडे न्यूज। धन्यवाद। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, बताएंगे इस बारे में। ये मामला एक गंभीर प्रवृत्ति का है, जो कि थाना विश्रामपुरी क्षेत्र में अपने को कुछ दिनों पूर्व एक अज्ञात शव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी और घटनास्थल निरीक्षण करने पे अपने को ये सूचना मिली कि उस शव के धड़ से अलग था और जहाँ पे उसका सिर अलग था, जिसके बारे में हमारे द्वारा फोरेंसिक टीम और थाने की टीम बनाते हुए पता करने का प्रयास किया गया, पर कहीं पर भी थाना क्षेत्र में इस सिर के बारे में पता नहीं चला। बट अज्ञात सूत्रों से हमें कुछ संदेहियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और सबसे पहले अपने को जो मृतक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि ये मृतक है बाड़ागांव निवासी लछिंदर पांडे, जिसका कुछ दिवस पूर्व कुछ अज्ञात लोगों के साथ में विवाद हुआ था, जिनका नाम बाद में पता चला कि वो श्यामलाल नेताम और रामू नेताम नाम के व्यक्ति थे, जिनका 28/11 को लेंस में कुछ विवाद हुआ था और 3 तारीख को इनका विश्रामपुरी में बाजार के दिन पे इनका विवाद हुआ था और जिसमें संदेह के आधार पर रामू को उठाया गया है, जिसमें पूछताछ पे उसके द्वारा आरोप स्वीकार किया गया और आपसी रंजिश के कारण उसका गला काटकर टंगिया से हत्या करने की बात उसके द्वारा स्वीकार की गई है। तब सिर कहाँ पर मिला? लाश तो वहाँ पे जो आरोपी है वो कुर्रू भाट का निवासी है और जो घटना जो हुआ था वो चनाभर्री जंगल में है। लगभग रोड से 1 किलोमीटर अंदर पे शव अपने को प्राप्त हुआ था
और आरोपियों से जब पूछताछ किया गया तो ये पता चला कि गुरु घाट के जो तालाब हैं वहाँ पे उसके द्वारा इस सिर को गड्ढे खोदकर उसको दफनाया गया था। सर, इसमें एक आरोपी पकड़ा है कि दोनों आरोपी? इसमें अभी एक जो आरोपी हमको रामू नेताम, जिसके द्वारा मुख्य रूप से हत्या की गई थी, उसको अपनी शिनाख्त करके गिरफ्तारी की जा चुकी है और जो दूसरा श्यामलाल नेताम है अभी वर्तमान में फरार है। सर, ऐसा भी शुरुआत में जब दृष्टिया पुलिस को ऐसा लगा था कि ये हत्या का मामला नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी बातें भी आ रही थी कि जानवर से भी ऐसा हो सकता है। हाँ, प्रथम दृष्टिया जब हम लोग घटना स्थल गए और शव का निरीक्षण किए तो सिर धड़ से अलग था और चूंकि शव जंगल से काफी अंदर था तो हमारे द्वारा भी थाना स्टाफ, इवन जो एफएसएल के टीम के द्वारा भी प्रथम दृष्टि ऐसा माना जा रहा था कि ये किसी जानवर के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। लेकिन जो घटना स्थल और शव का निरीक्षण करने से ये लगभग एक थोड़ा सा एज्यूम हो रहा था कि हत्या का कहीं ना कहीं से इसमें सीन क्रिएट किया जा रहा है। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए एसडीओपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें साइबर की टीम भी वहाँ पे पूरा लगभग 48 घंटे तक वहाँ पे रुकी हुई थी और थाना प्रभारी के द्वारा एक टीम बनाया गया था और मैं स्वयं भी वहाँ पे उपस्थित था और एफएसएल को इसमें इन्वॉल्व करते हुए लगातार इसमें कार्रवाई की गई। इसमें कुछ सीडीआर भी निकाले गए थे जो सस्पेक्ट नंबर के थे, जिसके आधार पर ही रामू नेताम के बारे में शिनाख्त हो पाई थी और आरोपी को जल्द से पकड़ पाए गए। मामला एक गंभीर प्रवृत्ति का है जो कि थाना विश्रामपुरी क्षेत्र में अपने को कुछ दिनों पूर्व एक अज्ञात शव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी और घटनास्थल निरीक्षण करने पर अपने को यह सूचना मिली कि उस शव के धड़ से अलग थी और जहाँ पे उसका सिर अलग था, जिसके बारे में हमारे द्वारा फोरेंसिक टीम और थाने की टीम बनाते हुए पता करने का प्रयास किया गया, पर कहीं पर भी थाना क्षेत्र में उस सिर के बारे में पता नहीं चला। बट अज्ञात सूत्रों से हमें कुछ संदेहियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और सबसे पहले अपने को जो मृतक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि ये मृतक है बाड़ा गांव निवासी लक्षिंदर पांडे, जिसका कुछ दिवस पूर्व कुछ अज्ञात लोगों के साथ में विवाद हुआ था, जिनका नाम बाद में पता चला कि वो श्यामलाल नेताम और रामू नेताम नाम के व्यक्ति थे, जिनका 28/11 को लेंस में कुछ विवाद हुआ था और 3 तारीख को इनका विश्रामपुरी में बाजार के दिन पे इनका विवाद हुआ था और जिसमें संदेह के आधार पर रामू को उठाया गया है, जिसमें पूछताछ पे उसके द्वारा आरोप स्वीकार किया गया और आपसी रंजिश के कारण उसके गला काटकर टंगिया से हत्या करने की बात उसके द्वारा स्वीकार की गई है।